आज सुबह आप तमाम को सलाम। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम खुदा में लिखा है, जब 66वें ज़बूर को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, ऐ लोगो हमारे खुदावंद को मुबारक कहो और उसकी तारीफ में आवाज़ बुलंद करो, क्योंकि वो हमारी जान को जिंदा रखता है और हमारे पाँव को फिसलने नहीं देता। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए ज़ोरदार इस बात के लिए तालियां बजाएं कि वो खुदावंद जो मुबारक खुदा है, जो हमारे पाँव को फिसलने नहीं देता, जो हमारी जान को जिंदा रखता है, उसके हजूर आवाज बुलंद करें और उसको मुबारक कहें। आमीन, आमीन, आमीन। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त आज खुदा की आवाज को सुनने से महरूम हो चुके हैं, उसकी प्रेजेंस से महरूम हो चुके हैं, उसके हजूर उसको मुबारक कहने से महरूम हो चुके हैं, उसके हजूर अपनी आवाजें बुलंद करने से महरूम हो चुके हैं। लेकिन आपको मुझको उसने जिंदा रखा है ताकि हम उसको आज सुबह मुबारक कह सकें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इस खूबसूरत वक्त के लिए और इस जिंदगी के लिए और इस मौके के लिए कि उसने हमें इसलिए जिंदा रखा ताकि हम आवाज बुलंद करके उस कादिर मुतलक खुदा को मुबारक कह सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हर रोज कोई तकरीबन 2.25 लाख के करीब लोग जो हैं वो मर रहे हैं और 2.25 लाख के करीब तकरीबन लोग हर रोज खुदावंद यीशु के फजल को हासिल कर रहे हैं। और आप उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने खुदावंद यीशु के फजल को हासिल किया है। आइए इस बात के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इसलिए जितने लोगों ने खुदावंद यीशु के फजल को हासिल किया है वो सारे लोग मुबारक लोग हैं। आमीन। वो सारे लोग मुबारक लोग हैं। जितने लोगों ने नजात के फजल को हासिल किया है वो सारे मुबारक लोग हैं, और जो मुबारक लोग हैं वही खुदावंद के नाम को मुबारक कहते हैं। आमीन, 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मेरे साथ कलाम खुदा को खोलें। बुजुर्ग पौलुस रसूल का गलतियों की कलीसिया के नाम खत और उसका 4था बाब गलतियों की कलीसियाओं के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 4था बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक बेटी उसनैना के साथ मिलकर तिलावत करेंगे। पौलुस रसूल का गलतियों की कलीसिया के नाम खत और उसका 4था बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे।
खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, ऐ भाइयों, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि मेरी मानिंद हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी मानिंद हूँ। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, बल्कि तुम जानते हो कि मैंने पहली दफ़ा जिस्म की कमज़ोरी के सबब से तुमको खुशखबरी सुनाई थी, और तुमने मेरी उस जिस्मानी हालत को जो तुम्हारी आजमाइश का बायस थी न हकीर जाना, न उससे नफ़रत की, और खुदा के फरिश्ते बल्कि यीशु मसीह की मानिंद मुझे मान लिया। बस तुम्हारा वो खुशी मनाना कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूँ कि अगर हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते, तो क्या तुमसे सच बोलने के सबब से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया? खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस रसूल का गलतिया की कलीसिया के नाम खत, और ये खत इसलिए लिखा गया ताकि जो गलतिया की कलीसियाएं थीं वो खुशखबरी को थामे रखें। गलतिया की कलीसियाओं के अंदर ये छोटी छोटी कलीसियाएं थीं, मुख्तलिफ इलाकों में ये फैली हुई थीं, और पौलुस की अनथक मेहनत और जांफशानी और मुनादी के सबब से ये कलीसियाएं कायम हुई थीं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी चीजें सर उठा रही थीं जो यहाँ की कलीसियाओं को बेराह रवी का शिकार कर रही थीं। और बुनियादी तौर पर पौलुस का यहाँ की कलीसियाओं को खत लिखने का जो मकसद था वो यही था कि ये कलीसियाएं जो हैं ये ईमान में बलूगत हासिल करें, ईमान में मचोर हो, मजबूत हो, ताकि हर उस कुव्वत का जो मसीह की शरीयत के खिलाफ है उसका ये ईमान की हालत में ये उन कुव्वतों का मुकाबला कर सके। 3 बुनियादी मसाइल थे यहां पर। पहला मसला, इन कलीसियाओं में लोगों में ये रुझान पाया जाने लगा कि हम शरीयत के अमाल पर तकिया करने के सबब से रास्तबाज ठहरे हैं और हमने नजात को हासिल किया है। और दूसरी बात, जो मूसवी शरीयत यानी खतना, और तीसरी बात, पौलुस को झूठा रसूल करार दिया जाने लगा। वो तालीम जो खुशखबरी उसने यहां की कलीसियाओं को देकर कायम की थी, अब यहां पर कलीसियाओं में इस किस्म का बीज बोया जाने लगा कि लोगों के ईमान की और रूहानी तरक्की की तंजली होने लगी और वो बेराह रवी का शिकार होने लगे। और यहां पर इन कलीसियाओं में ये तालीम जो थी, जो पौलुस के बाद दी जाने लगी, उसका रुझान जो था वो बड़ी तेजी के साथ दिन ब दिन बढ़ने लगा। और लोग उस खुशखबरी से जो हकीकी खुशखबरी थी उससे वो सिरक रहे थे,
मुनकर हो रहे थे, मुर्तद हो रहे थे, फिर रहे थे, और वो जो दूसरी किस्म की खुशखबरी थी उस पर लोगों का तकिया बढ़ रहा था। और इस कलीसिया को, इन कलीसियाओं को मजबूत करने के लिए, रूहानी तौर पर पुख्ता करने के लिए पौलुस ने ये खत यहाँ की कलीसियाओं को लिखा। और अगर आप इस पूरे खत का मुताला करें तो इस पूरे खत में पौलुस जो है वो इस कलीसिया को तंबीह करता है, इन कलीसियाओं को नसीहत करता है, इन कलीसियाओं की इस्लाह करता है, इन कलीसियाओं को उस खुशखबरी के बारे में रिमाइंडर देता है जिसके सबब से वो रास्तबाज ठहराए गए थे और जिसके सबब से उन्होंने नजात और हमेशा की जिंदगी को हासिल किया था। और यहां पर पौलुस इस खत में इस बात का जिक्र करता है कि मसीह यीशु की सलीबी मौत के सबब से, लिखा है जब हम 3 बाब और उसकी 13वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। और यहाँ पर जब हम गलतियों की कलीसिया के नाम उसके 2 बाब और उसकी 16वीं आयत से पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, तो भी ये जानकर कि आदमी शरीयत के अमाल से नहीं बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है, खुद भी मसीह यीशु पर ईमान लाए ताकि हम मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरें, ना कि शरीयत के अमाल से, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर रास्तबाज ना ठहरेगा। 3 किस्म की शरीयत, इखलाकी शरीयत, समाजी शरीयत और रसूमाती शरीयत जो थी वो यहाँ पर जोर पकड़ रही थी। और पौलुस ने यहाँ की कलीसियाओं को ये बताया कि हम शरीयत के अमाल से रास्तबाज नहीं ठहरे, हमने शरीयत के अमाल के सबब से नजात को हासिल नहीं किया, हम शरीयत के अमाल के सबब से हमने हमेशा की ज़िंदगी को हासिल नहीं किया, बल्कि हमने मसीह यीशु पर ईमान लाने के सबब से हमेशा की ज़िंदगी और नजात को हासिल किया है। और उसने 3 बाब की 13वीं आयत में उसने कहा कि हम शरीयत की लानत से मसीह यीशु की सलीबी मौत के सबब से हम छुड़ाए गए हैं, क्योंकि लिखा है कि जो लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, और मसीह ने उस लानती मौत को कबूल करके हमें शरीयत की लानत से छुड़ाया है। अब हम शरीयत के अमाल के सबब से रास्तबाज नहीं ठहरे बल्कि मसीह यीशु की सलीबी मौत पर ईमान लाने के सबब से रास्तबाज ठहरे हैं। और यहां पर यह सिखाया जा रहा था कि हर मसीही के लिए यह जरूरी था कि वो मूसवी शरीयत पर तकिया करे, वो मूसवी शरीयत पर अमल करे, वो मूसवी शरीयत को अपनाए, ताकि वो खुदा की कुर्बत को और खुदा की नज़दीकी को और उस फजल को और उस नजात को और उस बख्शिश को हासिल करे। और पौलुस ने बहुत सारी बातों का यहाँ पर हवाला दिया और लिखा है कि जब हम 3 बाब और उसकी 8वीं आयत को पढ़ते हैं 6वीं आयत से, तो यहाँ पर लिखा है, चुनाचे अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया, बस जान लो कि जो ईमान
वाले हैं वही अब्राहम के फर्जंद हैं। और किताब मुकद्दस ने पेशतर से ये जान करके खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को ये खुशखबरी सुना दी कि तेरे बायस सब कौमें बरकत पाएंगी। यहां पर पौलुस बुजुर्ग मूसा का, शरीयत का, बुजुर्ग अब्राहम का यहां पर हवाला देता है, जिक्र करता है कि वो सब भी, वो अब्राहम हो, वो मूसा हो, वो छोटे नबी हो, बड़े नबी हो, अंबिया अकबर हो, अंबिया असगर हो, सब इसी खुशखबरी पर ईमान लाए थे और इसी खुशखबरी पर ईमान लाने के सबब से वो रास्तबाज गिने गए थे। और जब हम कलाम खुदा में से पैदाइश की किताब उसके 3 बाब को पढ़ते हैं तो ये आयत तकरीबन सभी को आती है। और वो पैदाइश 3 बाब की 15वीं आयत जो है वो खुशखबरी पूरी दुनिया को सुना दी गई थी। और अब यहां की जो कलीसियाएं हैं वो उस खुशखबरी से फिर रही हैं, रूहानी बलूगत को हासिल नहीं कर रही, रूहानी तौर पर ईमान में तरक्की नहीं कर रही, उनका ईमान मजबूत नहीं हो रहा, बल्कि वो तरह तरह और बेगाना तालीमों से भटकते फिर रहे हैं। और पौलुस कहता है कि अगर तुम शरीयत के सबब से आजाद हुए हो, अगर तुमने शरीयत के सबब से रास्तबाजी को हासिल किया है, अगर तुम शरीयत पर तकिया करने के सबब से छुड़ाए गए हो, तो फिर फजल फजल ना रहा। शरीयत और फजल का अगर मुआवजा करें तो पौलुस ने इस खत में यहां की कलीसिया को यह बताया कि शरीयत मसीह तक पहुंचाने में उस्ताद ठहरी, और फिर बताया कि मसीह जो है वो शरीयत की तकमील है। उसने मसीह तक पहुंचाने में हमें शनाख्त दी है। और ये यहाँ की जो कलीसियाएँ थीं ये इखलाकी शरीयत को और रस्मी शरीयत को और समाजी शरीयत को अमाल पर तकिया करने से वो ये समझ रहे थे कि अमाल पर तकिया करके हम समाजी शरीयत पर अमल करके, इखलाकी शरीयत पर अमल करके, रसूमाती शरीयत पर अमल करके, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैंने एक ऐसे शख्स को देखा कि जो कीड़ियां नू रस पाण रहा सी, कीड़ियां नू रस पा रहा सी। मैं उन्हें पूछा, मैं क्या ये की कर रहे हो? उन्हें क्या जी ये शुक्रगुजारी कर रहे हैं। की कर रहे हैं? शुक्रगुजारी कर रहे हैं। अब देखें कि किस तरह का कंसेप्ट उसके अंदर है, किस तरह का नजरिया उसकी जिंदगी में है, किस तरह की सोच उसकी जिंदगी में है, वो किस तरह का मसीही है। कि वो कीड़ियां नू रस पा के तो वो समझ रहा कि मैं शुक्रगुजारी कर रहा। इसी तरह बहुत सारी कलीसियाओं ने अपने अपने तरीके से अपने आप को मुतमिन रखा हुआ है। और गलतिया की जो कलीसियाएं थी इन्होंने भी इखलाकी शरीयत पर अमल करके, रस्मी शरीयत पर अमल करके, समाजी शरीयत पर अमल करके, मिसाल के तौर पर हमारे घर से कोई चीज़ लेने आ गया है, हमने
उनको बड़ी खुश असलूबी के साथ कोई चीज़ दे दी है। क्या ये हमारा अमल हमारे लिए नजात का बायस बना है, हमारे लिए ईमान का बायस बना है, हमेशा की जिंदगी का बायस बना है? ये तो गैर कौमें भी करती हैं, इखलाकी शरीयत पर तो गैर कौमें भी अमल करती हैं, रस्मी शरीयत पर तो गैर कौमें भी अमल करती हैं, समाजी शरीयत पर तो गैर कौमें भी अमल करती हैं। इससे मुराद ये है कि उन्होंने इखलाकी शरीयत पर अमल किया है, समाजी शरीयत पर अमल किया है, रसूमाती शरीयत पर अमल किया है। तो इससे मुराद ये है कि वो उन्होंने खुदा के फजल को और नजात और हमेशा की जिंदगी को हासिल कर लिया है। बल्कि ये उनकी अपनी सोच है। इखलाक होना चाहिए, समाजी तौर पर अच्छा बर्ताव होना चाहिए, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन याद रखें कि इन सारी बातों का नजात के साथ, हमेशा की जिंदगी के साथ, आसमान की बादशाही के साथ कोई रिश्ता नहीं है। खुशखबरी यह है कि मसीह मेरे गुनाहों के लिए मुआ, मेरे लिए उसने लानती मौत को तस्लीम किया, कबूल किया। मेरे गुनाह उस पर लाद दिए गए, मेरी बदकिरदारियां उस पर लाद दी गई, मेरी लानतें उस पर लाद दी गई, मेरी मौत उस पर लाद दी गई। उसकी मौत के सबब से मैंने हमेशा की जिंदगी को हासिल किया है। यह है खुशखबरी। अगर कोई इखलाकी तौर पर बड़ा अच्छा बंदा है, यह अच्छी बात है, लेकिन इसका नजात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर समाजी तौर पर कोई बड़ा अच्छा बंदा है, उसका नजात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा होना चाहिए, इखलाकी तौर पर अच्छा होना चाहिए, मुआशरे में आपका रवैया, तौर तरीका, चाल चलन, किरदार अच्छा होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल नहीं करती। अगर कोई चीज़ हमेशा की ज़िंदगी में हमें दाखिल करती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मसीह की सलीबी मौत पर ईमान लाने से हमेशा की ज़िंदगी में ये बात हमें शामिल करती है। सिर्फ यीशु को नबी मानना, मौजज़े करने वाला मानना, उसको इखलाकी तौर पर अच्छा शख्स तस्लीम करना। आपको पता है, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता है कि एक मजमून हमारे नाम से मंसूब किया गया है, उसका नाम क्या है? इखलाकियात। क्या? इखलाकियात। अंबिया अकबर, अंबिया असगर, ये इखलाकी तौर पर सब बहुत अच्छे थे। क्या अगर मसीह को इखलाकी नजर से देखा जाए, या उसको सिर्फ नबी की नजर से देखा जाए, या उसको रास्तबाज या पाकबाज की नजर से देखा जाए, तो इन बातों पर ईमान लाने से हम रास्तबाज नहीं ठहरते, ना हम इन बातों पर ईमान लाने से हम छुड़ाए जाते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे मज़ाहब हैं जो इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह कुमारी मरियम से पैदा हुआ। वो इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह जिंदा आसमान पर है, लेकिन जो बुनियादी खुशखबरी की बात है वो ये है कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के वास्ते मुआ और दफन हुआ, और किताब मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अब्दुल आबाद तक जिंदा रहेगा। यह खुशखबरी है।
कोई मसीह की सलीबी मौत पर ईमान नहीं रखता, मसीह के मुर्दों में से जी उठने पर ईमान नहीं रखता, तो इससे मुराद ये है कि वो खुशखबरी पर ईमान नहीं रखता। यही खुशखबरी है। और पौलुस गलतियों की कलीसियों को यहां पर यही दर्श देता है कि उसने तुम्हें सलीब पर जान देकर, सलीबी मौत को, लानती मौत को लेकर उसने तुम्हें छुड़ाया है। और मसीह की सलीबी मौत के सबब से तुम रास्तबाज ठहराए गए हो। यही खुशखबरी है। और यहां की जो कलीसियाएं थीं इस बात से सिरक रही थीं, इस हकीकी खुशखबरी को रद्द कर रही थीं। और ये ईमान के बागी और मुर्ताद हो रहे थे। एक हमारा नौजवान जब वो जिंदा मसीह को छोड़कर चला गया तो उससे पूछा गया कि तू क्यों जिंदा मसीह को छोड़कर चला गया। तो उसने कहा कि कैसे एक शख्स की मौत के सबब से पूरी दुनिया जो है वो निजात पा सकती है। ये हमारा भाई था जो हमें छोड़कर चला गया, और जब उसका पता करने गया, उससे मिलने गए कि तूने ये क्या किया, तो उसने ये सवाल हमारे सामने रखा। अब जो लोग जिंदा मसीह को छोड़कर, खुशखबरी को छोड़कर दूसरी तरफ देखते हैं, वो ईमान के बागी और मुर्तद और हमेशा की जिंदगी से खारिज होते हैं। और फिर कोशिश करने के बाद, कई सालों के बाद, फिर जब उसके साथ यही बात शेयर की गई तो उस वक़्त उसकी बात समझ में आई और उसने फिर इस खुशखबरी को कबूल किया और फिर मसीह के पास आ गया। यही बात फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम मगदलीनी से कही कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। वो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। अब इससे ना आगे कोई बात है और ना इससे कोई पीछे बात है। यही खुशखबरी औरत की नस्ल से, यही खुशखबरी अंबिया अकबर, अंबिया असगर को सुनाई गई। और याद रखें कि ये मसीह की सलीबी मौत और मसीह के मुर्दों में से जी उठने और मसीह के अब्दुल आबाद तक जिंदा रहने और मसीह की फाते मौत का इनकार कर रहे थे। और पौलुस ने जो खुशखबरी यहां पर सुनाई थी उससे ये फिर रहे थे। और पौलुस कहता है कि मैं जब तुम्हारे पास पहली दफा आया था तो गो के मेरे बदन में फिजिकली तौर पर वो बात करता है कि मैं कमजोर था, लेकिन तुमने मेरी कमजोरी को ना देखा बल्कि तुम खुशखबरी पर ईमान लाए थे। अब तुम्हें क्या हो गया है ऐ नादान गलतियों कि
किसने तुझ पर अफसूस कर दिया है? आज भी कलीसियों पर दूसरी तीसरी चीजों का अफसूस हो रहा है, असर हो रहा है। और लिखा है कि मुझे डर है, और फिर कहता है मुझे तुम्हारी तरफ से शुबा है। मैं तुमसे सिर्फ यही दरियाफ्त करना चाहता हूं कि तुमने शरीयत के अमाल से रूह को पाया या ईमान के पैगाम से? क्या तुम ऐसे नादान हो कि रूह के तौर पर शुरू करके अब जिस्म के तौर पर काम पूरा करना चाहते हो? जो तुम्हें रूह बख्शता और तुम में मौजज़े जाहिर करता है, क्या वो शरीयत के अमाल से ऐसा करता है या ईमान के पैगाम से? फिर और बहुत सारी बातें। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। और फिर तीसरा बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, मगर किताब मुकद्दस ने सबको गुनाह का मतैत कर दिया ताकि वो वादा जो यीशु मसीह पर ईमान लाने पर माकूफ है ईमानदारों के हक में पूरा किया जाए। मेरे अजीजों, कलीसियाओं के लिए जो जरूरी और बुनियादी बात है वो हर रोज इस खुशखबरी की रिवीजन करें कि मसीह मेरे गुनाहों की खातिर मुआ, उसने मेरे बोझ उठाए, मेरी मौत उसने ली, मेरे गुनाह उस पर लाद दिए गए, मेरी बदकिरदारी उस पर लाद दी गई। हर ईमानदार के लिए जरूरी है कि वो इस खुशखबरी की रिवीजन करे। सब बोले आमीन। और जो लोग खुशखबरी की रिवीजन नहीं करते उनका हश्र फिर ये गलतिया की कलीसियाओं की मानद हो जाता है। ये वो बुनियादी बात है जो हमारे ईमान को जिंदा रखती है। ये वो बुनियादी बात है जो हमें खुशखबरी को थामे रखने के लिए तैयार रखती है, कायम रखती है, हमें मजबूत करती है। इसको वाकया ना समझें कि ये 2020 साल पहले, 2000 साल पहले ये वाकया हुआ था। इसको वाकया ना समझें। इसीलिए आज कलीसियाएं जो हैं वो बेराह रवि का शिकार हो रही हैं। वो इसको एक पास का हिस्सा समझती हैं। और ये इस तरह की खुशखबरी नहीं कि किसी के घर मुंडा हो पाया वह तो खुशी की खबर देने आ, बल्कि ये वो खुशखबरी है जो फॉरएवर खुशखबरी है, जो एवरग्रीन है, जो सदाबहार खुशखबरी है। तो जेड़ा इस खुशखबरी नूं थामे रखदा है, इहदी रिवीजन हर रोज करदा रहिंदा है, वो ईमान दे विच रूहानी तौर ते तरक्की करदा रहिंदा है। ओहदा ईमान कदी डामाडोल नहीं हुंदा। ओनू कोई भी अट्रैक्शन जिहड़ी है ना ओहदी पटड़ी तो, उस सच्चाई दी तालीम तो, उस खुशखबरी तो कोई भी ला नहीं सकता। नहीं तो एवं गलतिया दी कलीसियां वांगर, करंथस दी कलीसियां वांगर, इफसियों दी कलीसिया वांगर एवं पईयां डिग डिग पैंदियां ने। इसलिए मेरे अजीजों, एक खुदा का खादम उसने कहा कि मैं हर रोज पाकशा लेता हूं, हर रोज पाकशा लेता हूं। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद यही है कि मैं हर रोज खुशखबरी की रिवीजन करता हूं। खुशखबरी की
दोहराई करता हूँ, याद करता रहता हूँ कि मसीह की सलीबी मौत के सबब से मैं बचाया गया हूँ, मसीह की सलीबी मौत के सबब से मैं रास्तबाज ठहराया गया हूँ, मसीह की सलीबी मौत के सबब से मैं खुदा का फर्जंद ठहराया गया हूँ, मसीह की सलीबी मौत के सबब से मैंने आसमानी शहरियत को हासिल किया है, मैं मसीह की सलीबी मौत के सबब से मैंने हमेशा की ज़िंदगी को हासिल किया है, और मसीह की सलीबी मौत के सबब से मुझ पर फजल हुआ है, और मसीह की सलीबी मौत के सबब से मुझ पर रहम हुआ है, और मसीह की सलीबी मौत के सबब से मैं इब्लीस की बादशाही से छुड़ाया गया हूं। मैं जब भी दुआ करता हूं, दिन में 2 बार करूं या 4 बार करूं, मैं इसकी रिवीजन करता हूं। मैं दुआ में ये जरूर कहता हूं कि यीशु, तूने मेरा फिदिया दिया, तूने मुझे घूरे से उठाया, तूने मुझे इब्लीस की बादशाही से निकालकर अपनी बादशाही में शरीक किया, तूने मेरी मौत अपने ऊपर ले ली, मेरे गुनाह तूने अपने ऊपर ले लिए, और तूने मुझे गुनाह, बदी और इब्लीस की गुलामी से छुड़ाकर ऐ खुदा तू अपने बेटे दी अजीज बादशाही दे विच मैनू शामिल किया। मैं हर रोज अपनी शख्सी दुआ दे विच इस खुशखबरी नू दुहराना। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इसको माजी का हिस्सा नहीं समझा, और माजी का हिस्सा जानकर मैं इसको कभी याद नहीं करता। फ्रेश राइट नो एट द स्पॉट। और इहदा मैनू फायदा की हुंदा है? इहदा मैनू फायदा ये हुंदा है कि एक खुशखबरी मैनू ईमान दा बागी ते मुनकर ते मुरतद नहीं होण देंदी। मैनू मेरी औकात याद दुआंदी रहिंदी है, और रूह दा मसा और पाकीज़गी दा रूह मेरी जिंदगी च काम करदा रहिंदा है, और वो मैनू मामूर करदा रहिंदा है, और मैनू रूहानी बलोगत अता करदा रहिंदा है। याद रखें, जो शख्स खुशखबरी को थामे रखता है उसकी ज़िंदगी में वाज़े तब्दीली आती है, उसके ईमान में वाज़े तब्दीली होती है, उसकी तौबा में वाज़े तब्दीली होती है, क्योंकि पौलुस इसी खत में कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और अब जो मैं जिसमें मैं जिंदगी गुजारता हूं खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, इसलिए कि उसने जो मुझसे मोहब्बत रखी अपने आप को मेरे लिए कुर्बान कर दिया, अपने आप को मेरे लिए कुर्बान कर दिया। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और याद रखें, जब आप हर रोज खुशखबरी को दोहराते रहते हैं तो फिर पौलुस की तरह इस बात को आप अपनी जिंदगी में महसूस करते रहते हैं कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। नहीं तो साडा अपना आप ही जिंदा हो जाता है कि वो तू आप बड़ा भलवान है, कि तू आप बड़ा काम दा बंदा है, तू आप बड़ा टौर वाला बंदा है, वो तेरी ते अपनी बड़ी गल है, वो तेरा ते अपना बड़ा सिस्टम है, वो तेरा ते अपना बड़ा नाम है, वो तेरी ते अपनी बड़ी तालीम है, वो तेरा ते अपना बड़ा रोब है, वो तेरे को ते बड़ी सारी बड़ी जमात है, वो तू ते आप बड़ी खास शख्सियत है, बड़ी पर्सनैलिटी है। खुशखबरी दा, पाकीज़गी दा, रास्तबाजी दा मसा जड़ा वो साड़ी जिंदगी चो सिरकदा जाता है। जदों साड़ी शख्सियत जिंदा है
तो फिर रास्तबाजी का मसा, तो पाकीज़गी का मसा, तो ईमान का मसा, तौबा का मसा, तब्दीली का मसा साड़ी जिंदगी चो सिरक जाता है। फिर जिहड़ा हकीकी पहलवान है उहदा वजूद साड़ी जिंदगी चो खत्म हो जाता है। तो फिर अपनी आकड़ ना लगे फिरने, अपनी आकड़ नाल वो कहता है मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अब मेरी हैसियत खत्म हो चुकी है। क्यों? इसलिए कि मैं खुशखबरी पर ईमान लाया हूं और उस खुशखबरी के सबब से, उस खुशखबरी पर ईमान रखने के सबब से मसीह मुझ में जिंदा हो गया है और वो पुराना इंसान जो है वो मुर्दा हो गया है। अब मैं मसीह में नया मखलूक बन गया हूं। अब मैं मसीह में नया मखलूक बन गया हूं। याद रखें, आप अपनी शख्सी दुआओं में इस बात को दोहराते रहें, खुशखबरी को थामे रखें, खुशखबरी को दोहराते रहें। रिमाइंडर अपने दिमाग को देते रहें, अपने दिल को देते रहें, अपने बदन को देते रहें कि मैं मसीह की सलीबी मौत के सबब से बचाया गया हूं। मसीह ने मुझे अपनी जान देकर खरीदा है। मुझे अबलीस की हुक्मरानी और बादशाही और गुनाह और मौत से मसीह ने सलीब पर जान देकर मुझे इस हालत से निकाला है। इसलिए फिर इससे मुराद हम अपने वजूद का इनकार करते हैं और उस जिंदा मसीह के वजूद का इकरार करते हैं। हालेलुया। आइए उस मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जिथे असी आप पहलवान उत्थे मसीह का वजूद साड़ी जिंदगी च नज़र नहीं आता। जो कुछ है जहां पर है वो सब खुदावंद के फजल से है, खुदावंद के फजल से है। और वो फजल उसने सलीब पर जान देकर मुझ पर किया है। वो फजल मसीह की सलीबी मौत के सबब से मुझ पर जारी हुआ है। इससे आगे बहुत सारी बातें हैं। अगर शरीयत और फजल का मुआजना किया जाए, शरीयत क्या कहती है और फजल क्या करता है। मेरे अजीजों, ये कलीसिया खुशखबरी से सिरक चुकी थी। यहाँ की कलीसियाएँ जो थीं ये दूसरी तीसरी बातों पर इनका ध्यान लग चुका था। इन्होंने खुशखबरी को याद नहीं रखा था। ये ईमान के बागी और मुर्तद हो रहे थे। और पालूस कहता है कि मुझे तुम्हारी तरफ से डर पैदा हो गया है और मेरे अंदर शुबा पैदा हो गया है, क्योंकि तुम उस हकीकी खुशखबरी से फिर रहे हो। आज हकीकत में जमातों की पोजीशन ऐसी क्यों है? ईमानदारों की मेरी पोजीशन ऐसी क्यों है? मेरे अंदर क्यों एडा आकड़पन है? मेरे अंदर क्यों एडा अखड़पन है? मेरे अंदर क्यों एडी तबीयत आवाज आ रहे? क्यों मेरा रवैया एडा सख्त है, तलख है? क्यों मेरा मजाज एडा गर्म है? क्यों मेरी पोजीशन एडी डिंगी चिबी है? वजह की है? वजह ये वे कि मैं इखलाकी शरीयत ते अमल कर रहा, रस्मी शरीयत ते अमल कर रहा, समाजी शरीयत ते अमल कर रहा, लेकिन मसीह दी शरीयत ते अमल नहीं कर रहा। हाँ जी भाई जी, सलाम जी। हाँ वाह जी वाह, बड़ी गल है, बड़ा अच्छा बंदा है जी। हाँ साडा एक बंदा राती एडा उहदे च गुस्सा है, अगर पूरे पाकिस्तान का गुस्सा इकट्ठा किया जाए ना तो उस बंदे दे गुस्से वर्गा तुहानूं ओडा गुस्सा नहीं किधरों लभदा। और उहदा नाम नहीं मैं तुहानूं दसदा, वो बंदा ताड़ियां सब तो ज़्यादा मारदा है। ए पक्खा थल्ले पिया सी, चाबियां लभदियां नहीं सन,
ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੂਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ? ਅਗੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਅਗੇ ਉਹ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਲੱਭਦਾ। ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡੇ ਦਾ ਅੱਡਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੋਖਾ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜੇ। ਉਹਨੂੰ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਨੇ? 12 ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ 12 ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਹਿਰਿਆ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਪੱਖਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਢਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾਇਆ ਪੱਖੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੱਖੇ ਅੱਗੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਅਸੀਂ ਉਜੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। क्या आप ख्याल करेंगे कि इस तरह के बंदे के अंदर किस तरह की तब्दीली आई है? मैं क्या मेरा तो इंतज़ार कर लेना सी, मैं तेनों भावें घरों पखा लिया के देंदा, मैं तेनों ला के सुआना सी, पर मेरा इंतज़ार तो कर ला। तो बूटे 'च कोई सप्प वड़ जाता तो होर स्यापा पै जाना सी। पादरी मुश्ताक दी FIR कट्टी होनी सी, उन्हें आखना खोरे जान के कोई सप्प लड़ा छड़िया सू। जब मसीह जिंदगी में जिंदा हो तो याद रखें, जो शख्स अपने बचाए जाने को, छुड़ाए जाने को, जो खुशखबरी को थामे रखता है, वो ये नहीं आंदा कि मेरे बदन नूं जलाल मिले। ਉਹਦੇ अंदर फिर इको ही गल हुंदी है, यीशु दे नाम नूं जलाल मिले। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। नवा इंसान इनू ही आंदे ने, टुब्बी लाने वाले नवा इंसान नहीं आंदे कि खाली कोई पानी का बैपतिस्मा लैके आ गया तो नवा बंदा बन गया। जो गैर फानी तुखम यानी खुदा के कलाम से पैदा हुआ हो, उसको नए सिरे से पैदा होना कहते हैं। बैपतिस्मा इस तो अगला हिस्सा है। पहला अंदर कलाम का बैपतिस्मा हो जाता है, तो पानी का बैपतिस्मा तैयार किने किया? उहदे लई पाक कलाम ने तैयार किया है ना। की ख्याल है कि किसी बंदे ने तैयार किया है? वो एक साडा भाई है तो फड़ते जाते नूं, वो आ चले बैपतिस्मा देन चले, आ जा तू भी बह जा रक्शे ते, उन्होंने भी पा के लै गया। अगों जनाब कोई 4 दिन बाद कोई होर गल बन गई। वो मैं क्या तू बैपतिस्मा लिया सी ते तू की किहड़े? उन्हें कहा मैनू धक्के ना दिता है ना, मैं कदों लैंदा सा। मेरे अजीजों, हमें सोचना है अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी हालत के बारे में। क्या मसीह मुझ में ज़िंदा है या मैं खुद ही ज़िंदा हूँ? क्या मैं अपनी रास्तबाजी, अपने अमाल पर या अपनी इखलाकी हालत पर
कर रहा हूं या मैं वाकई मसीह में मर चुका हूं और मसीह मुझ में जिंदा हो चुका है? क्या वाकई मैं मसीह पर ईमान लाने के सबब से मैं रास्तबाज ठहरा हूं? ये मुझे हर रोज़ अपने आप से सवाल करना है। ये हर रोज़ आपको अपने आप से सवाल करना है। मुंह डिंगे दा डिंगा की भाई नथानी है, मुंह डिंगे दा डिंगा ते तोबा याफ्ता नहीं, तोबा आफ्ता की तोबा याफ्ता नहीं। वो भाई दा मुंह अगे ही बड़ा मोटा इत्थे पिया जाए। मैं क्या मर गया भाई, नेरे च मैं बल्ब मोबाइल का बल्ब बाल बाल के वेखा, मैं क्या यार आ तो कोई नक्शा ही बदलिया पिया। खुद तोबा आफ्ता ना बनिए, बल्कि हकीकी खुशखबरी को थामे रखें, हकीकी तोबा याफ्ता बने, ताकि जब हालात खराब हो, बुरा वक्त आए, मुसीबतें आए, बीमारियां आए, दुख आए, तकलीफें आए, तो कोई कुव्वत हमें उस खुशखबरी से फेर ना सके, बल्कि वो ईमान हमें मजबूत करे और मसीह के साथ चलते रहने के लिए तकवीयत बख्शता रहे। अब मौसमी तोबा, मौसमी तब्दीली एक अख नहीं कर दी। आइए अपनी ज़िंदगी पर, अपनी हालत पर गौर करें, नज़र करें और याद रखें, ये आज का जो पैगाम है वो मैं इस चैनल के थ्रू पूरी कलीसियाओं को देना चाहता हूँ कि हम रास्तबाज़ मसीह की सलीबी मौत के सबब से ठहरे हैं। हम मसीह की सलीबी मौत के सबब से छुड़ाए गए हैं। हमने फजल मसीह की सलीबी मौत के सबब से हासिल किया है। हमने हमेशा की ज़िंदगी को मसीह की सलीबी मौत के वसीला से हासिल किया है। ये मेरी अकल, अपनी समझ, अपनी ताकत से ऐसा नहीं हुआ। हर रोज़ इस खुशखबरी को याद करते रहें कि खुदावंद यीशु तो मेरे लिए मर गया, तूने अपना खून देकर मुझे ख़रीद लिया है। अब मैं ज़िंदा ना रहा, बल्कि तू मुझ में ज़िंदा है। इस बात को हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में दोहराते रहें। इब्लीस को मौका नहीं मिलेगा, शैतान को मौका नहीं मिलेगा, आपकी ज़ुबान को इस्तेमाल करने का उसको मौका नहीं मिलेगा, आपके दिमाग को इस्तेमाल करने का उसको मौका नहीं मिलेगा, आपके दिल को इस्तेमाल करने का। आज लोग खुशखबरी तो खाली ने कि अपने अंदर खुशखबरी नहीं रखते। उतों भी आओ तो विचों भी आओ, अगली गल का नाम नहीं लेना। उतों भी आओ तो विचों भी आ। जिंदगी के किसी हिस्से तब्दीली नहीं तो खुशखबरी का तजर्बा भी जिंदगी च नहीं। जिंदगी के किसी हिस्से जाना इस्लामाबाद में तो गड्डी बंदा लाहौर नूं भजा दे तो ये खुश फहमी च रह, चढ़िया तो सड़क ही आ ना, लगा तो जाना ना, और कित्थे लगा जाना है, जाना कित्थे ही, लगा कित्थे जाना है। आज लोग खुश फहमी का शिकार हैं। कभी वो गौर नहीं करते कि क्या मेरी ज़िंदगी वाकई तब्दील शुदा ज़िंदगी है, क्या मैं पहले जैसा शख्स हूँ या वाकई मैं नया मखलूक बन चुका हूँ। क्या वाकई में खुशखबरी का तजर्बा, पलूस खुशखबरी का तजर्बा रखता था। वो मारने वाला था, अब वो मार खाने वाला है। वो जलील करने वाला था, अब वो जलील होने वाला है। वो सताने वाला था, अब खुद वो सताया जा रहा है। एवे खुशखबरी दा तजर्बा, एवे खुशखबरी दा तजर्बा। तो जड़ी मौसमी खुशखबरी है ना,
ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਲ ਜਿਵੇਂ ਗਲਤੀਆ ਦੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੌਸਮੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੋਈ असर रखती है। इसलिए मेरे असीसों शख्सी तौर पर दुआ करें और इस खुशखबरी को जरूर ऊंची आवाज में दोहराते रहें। जब भी आप दुआ में आए, जब भी आप अपने घरों में फारग हो, तो इस खुशखबरी को दोहराते रहें कि ऐ खुदावंद यीशु, तूने मेरी मौत ले ली, तू मेरे लिए मर गया, तूने मेरे लिए दुख उठाए, तेरे मुंह पर मेरे लिए थूका गया, तूने मेरी बदकिरदारियां उठा ली, तूने मेरी लानतें ले ली, तूने मेरी मुशक्कतें उठा ली, तूने मेरी मौत को ले लिया, तूने मेरे गुनाहों को ले लिया, तूने मेरी बदियों को ले लिया। तेरे मार खाने से मैंने जिंदगी को हासिल किया है। तो खुशखबरी अपने अंदर कुदरत रखती है। जदों असीं दोहराते रहेंगे उसकी तासीर साडे ज़हनां च, साडे दिलां च काम करती रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर जिहड़ा औखा इंसान है ना, वो बंदा बनया रहेगा। कि जिहड़ा औखा इंसान है वो बंदा बनया रहेगा, वो बूथा ठीक रहेगा, वो अकल ठीक रहेगी, वो दिमाग ठीक रहेगा, वो सोचा ठीक रहनगियां, और रवैये ठीक रहणगे, तरतीबां ठीक रहनगियां, हालात ठीक रहणगे, और असी हमेशा दी जिंदगी दे मुसाफिर रहांगे। आखिरी गल, एक बजुर्ग खुदा दे खादम मेरे को आए सियालकोट कन्वेंशन दे, बुजुर्ग साधु अनायत मसीह, बुजुर्ग सन, क्रास होना पाई। मैनू पता लगा कि साधु अनायत मसीह ने असां फड़ के मंजी ते बा लिया, पैर धोन लग पै। मेरे को तस्वीर है, पुरानी गल है। तो मैं पूछा ये कौन ने? तो एक मेरा दोस्त कहने लगा कि साधु अनायत मसीह ने। उन्हें क्या यार मेरा तारफ तो सही करा। मैं क्या की तुहाडा बुजुर्गो तारफ है? उन्हें क्या मेरा नाम है साधु अनायत मसीह, जिंदा राह का मुसाफिर। हालेलुया। वो खुदावन में सो चुके हैं, उनके ईमान के लिए जोरदार तालियां बजाएं। साधु अनायत मसीह जिंदा राह का। क्यों उसने ये कहा? इसलिए कि वो अपने अंदर खुशखबरी का तजर्बा रखता था। हालेलुया। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। हालेलुया। खुदा के कलाम के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। इसी मस्सा में अपनी आंखों बंद करेंगे। हमारे दरमियान खुदा की खादमा बशरा रूत हैं, उनके साथ मिलकर आज का कलाम जो हमने सुना है, सीखा है, दिल में रखें और इस पर अमल करें। आए अपनी आंखों बंद करेंगे। हालेलुया। सभी अपनी आंखों बंद करें, इस कलाम पर गौर करें। आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ पाक खुदा आज के दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्श दिया, ऐ पाक खुदा तेरे उस बड़े फजल के लिए, तेरे बड़े तरस के लिए, तेरे रहम के लिए जो तुझे पसंद आया कि हम तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी कदम बोसी करें, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। क्योंकि ऐ पाक खुदा तो चाहता है कि हमारी जिंदगियों से तेरा बेटा यीशु जलाल पाए। ऐ खुदावंद पाक खुदा, आज हमारा यहाँ पर जमा होना, आज इस मुकद्दसों की जमायत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। जितने लोग तेरी हजूरी में आए हैं, एक एक को छूना, बरकत देना, पाक कलाम से मामूर कर देना। ऐ खुदावंद पाक खुदा, और हम भी पालूस की तरह कहने वाले बने, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। मेरे जिंदा खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ओ बाराजी काला रिबरिस्ता राज रो बाराजी काला बारास रो बारा बारा रिबी 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 यासा काला रब्बाना। हालेलुया, हालेलुया। जिंदा खुदा तेरी शुक्रगुजारी हो। ऐ मेरे जिंदा खुदा, आज के जिंदा मोतबर कलाम के लिए, आज के प्यारे खुदावंद कुदूस कलाम के बायस जो हमने मस्सा को, मामूरी को, ताजगी को रिसीव किया है,
फजल बख्श दे कि जब तक जिंदा रहें ऐ खुदावन तेरे नाम की वड्याई करें, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। हमारी जिंदगियों से तेरा बेटा यीशु जलाल पाता रहे। और ऐ खुदावन तेरे जिंदा का कलाम में लिखा है कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसे थामे रहो। ऐ खुदावन तेरे कलाम को जब तक तू ना आए इसी तरह थामे रहें, तेरी तमजीद करें, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। ऐ मेरे खुदा तेरी मिन्नत करते हैं तेरे बंदा खादिम के लिए, ऐ खुदावंद पासबान के लिए, ऐ खुदावंद अपने सुरमा को अपने नाम अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर और गहरे में ले चल, ताकि तेरी बहुत सी भेड़ों को जो इस गल्ला की हैं वापस लाने वाला ठहर सके। ऐ मेरे जिंदा खुदा आज की सारी की गई प्रस्तिश के लिए, जिंदा मुकद्दस कलाम के लिए और बाकी हिस्सा को तेरे लहू में छुपाते हैं। छूना बड़ी बरकत देना, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यकीनन आज खुदा के कलाम के वसीला से हम सबों ने बड़ी बरकत पाई है। जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि आज का कलाम वाकई हमारे लिए बरकत है। आमीन। ताकि जो खुशखबरी का कलाम है कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के मुआ दफन हुआ, तीसरे मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। यानी इसे दोहराने की जरूरत है। आमीन। इसे क्या करने की जरूरत है? दोहराने की जरूरत है, क्योंकि जब हम इसे बार बार दोहराएंगे तो हम आसमान पर जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि ये हमारी जिंदगियों में क्योंकि यीशु मसीह का आने का मकसद यही था ताकि हम जिंदगी पाए और कसरत की पाए। हालेलुया।